जय माता दी। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जहां एक ब्लॉग एंड किया था वहीं से दूसरा स्टार्ट किया है। हर चीज़ में हाइजीन मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। साफ़ सफाई। अभी वेदांत सो गया है, तब तक जल्दी जल्दी हो जाए। उसकी गैस कम कर दो, गैस। अब दिखाते हैं शेफ साहब ने क्या क्या बनाया है। चलो दिखाइए अपनी डिश। है लिया पास। हंस तो दिया करो, मन ही मन में मुस्कुरा लेते। पहले सफाई कर ले। चलो बस तुमने जो हलवा बनाया था वही सबसे बेस्ट था। और डब्बा ये रहा, और ये सूजी का हलवा है। अभी नहीं पोस्ट करो। ये बर्तन साफ हो रखे हैं, ये हटा। इसमें ये सामग्री बनी रखी है। लड्डू है, ये सूजी का हलवा है, और इधर आटा लगा रखा है। इधर सब्जी है, चना और आलू की। तो फाइनली दोस्तों 3 बजे से लग के यहाँ पे 5 साढ़े 5 बजे तक खाना हमारा बन चुका था। उसके बाद बचा था ड्राई फ्रूट्स वगैरह उसमें डालना, वो भी सब डाल दिया था। वो ख़त्म हो गए थे तो दुकान से पिया पहले लेके आए थे पका हुआ नारियल और ये कोकोनट वाले लड्डू जो व्रत में खाए जाते हैं, बहुत टेस्टी होते हैं ये। उसमें ताकत तो लगाओ ना, हाथ से, हथेली से, ऐसे ऐसे। क्या उसमें ताकत लगा? नहीं तो मोटी नहीं हो जाएगी पूड़ी, बड़ी बड़ी नहीं हो जाएगी। पूजा की पूड़ी छोटी छोटी सी बनती है। इतनी बड़ी बात नहीं। हाँ बस अब ऐसे हाल के हाल ऐसे ऐसे स्लिप पे ऐसे ऐसे करके और बना दो, स्लिप पे करके बना दो ऐसे। पिया खाना बना रहे थे लेकिन घबराहट और टेंशन मुझे हो रही थी क्योंकि अब आ गई थी पूड़ी निकालने की बारी। तो ये मुझे बहुत डिफ़िकल्ट लग रहा था। मुझे लग रहा था कि वो नहीं कर पाएंगे। पहले तो उन्होंने बोला था कि बगल से दीदी को बुला देना, वो पूड़ी निकाल देगी। लेकिन फिर बाद में पता नहीं क्या उनके मन में आया, तो उन्होंने बोला नहीं रहने दो, मैं पूड़ी आके निकालूँगा, खुद ही बनाऊँगा मैं। तो मैंने बोला कि आप पूजा के लिए निकाल देना, जितनी भी पूजा में लगेंगी, बाकी अपने खाने के लिए हम बना लेंगे। तो उन्होंने बोला नहीं मैं ही निकालूंगा। आप देख सकते हो मैं बताते जा रही हूँ, वो बनाते जा रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात होती है। और बहुत ही अच्छी तरीके से पूड़ी यहाँ पे बेल भी रहे हैं। और थोड़ी सी पतली हो गई थी ना, तो वो फूल नहीं पा रही थी। और गाइस मैंने ज़्यादातर वीडियो ओरिजिनल ही रखा है, क्योंकि जो चीज़ें हम बोल के नहीं बता सकते वो चीज़ हम महसूस कर सकते हैं देख कर और समझकर। इसलिए मैंने ज़्यादातर ब्लॉग पूरा ओरिजिनल रखा है, तो आप ज़रूर देखिएगा पूरा। अब इधर आ गई थी पूजा करने की बारी, तो वो परेशान हो रहे थे कि मुझे समझ में नहीं आ रहा कि पहले मैं क्या करूं। तो मैं पीछे खड़े होकर सब बताते जा रही थी। और यहाँ पे देख सकते हो आप पूजा की थाली उन्होंने लगा ली है, जो मैं दिखा नहीं सकती। जो भी उन्होंने खाना बनाया था इतने प्यार से और मेहनत से, माता रानी को बहुत ज़्यादा पसंद आया हाँ होगा। बाबू अभी रुकना और है, आया ही होगा जब 5 आप मिनट। किसी चीज़ को ठान लो और इतने श्रद्धा भाव से करो तो बहुत अच्छा बनता प्यारी है। कन्या आ चुकी है। तुम्हारा नाम भूल जाती हूँ मैं, हैं? पता नहीं क्यों भूल जाती हूँ। कृषा नहीं नहीं तो ऋषिका। रोली नीचे नीचे, कंडिया हटा के नीचे देखो, नीचे वाले में। हाँ कंडिया हटा के नीचे। 2 मिनट और अभी खेल लो, बाहर ने पूजा करके सोई बुला रहे, ठीक है? हैं? एलेक्स को नहीं। कितनी क्यूट लग रही हो तुम। सारी कन्या क्यूट लग रही है, देखो। और इधर आप देख सकते हो मुझे कन्याओं को बुलाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। वो पहले से ही आके इतना घर के बाहर खड़ी हुई थी। पूजा नहीं हो पाई थी उससे पहले कि आंटी मुझे आना है। क्योंकि मैं अंदर इसलिए नहीं ले रही थी क्योंकि हवन वगैरह होता है ना, तो धुआं वगैरह हो जाता है, इस वजह से दिक्कत आती है। तो मैंने सोचा तो यहाँ पे
पूजा करने के बाद अब भैया चले गए हैं बाहर कन्याओं को बुलाने के लिए। हमारे यहाँ पे सबसे पहले कन्याओं के पैर धुले जाते हैं बाहर, फिर उनको पैर को पोंछा जाता है, फिर महावर वगैरह लगाई जाती है, फिर तिलक किया जाता है, फिर उनको कलावा बांधा जाता है, फिर उनकी आरती की जाती है, पूजा की जाती है। उसके बाद उनको खाना दिया जाता है, फिर जो कन्या छोटी होती है उसको खिलाया जाता है। तो हर जगह का अलग अलग होता है। आप किस तरीके से करते हो मुझे ज़रूर बताना। तो आप देख सकते हो यहाँ पे सारी कन्याएं आ चुकी हैं नंबर बाय नंबर। और एक चीज़ है, माता रानी की इतनी कृपा है कि जब से मैं कन्या पूजन कर रही हूँ तब से आज तक कभी मैंने 9 कन्या तो नहीं जमाई है। हमारे यहाँ पे जितनी कन्याएं आती हैं मैं उनको सबको खाना खिलाती हूँ और भगवान की कृपा से हमेशा ज़्यादा ही आती हैं। और बस ऐसे ही माता रानी अपनी कृपा बनाए रखें और जितनी भी कन्या हमारे घर पे आती हैं इनका मंगल हो, इनका जीवन बहुत अच्छा हो, भविष्य बहुत अच्छा हो, आगे हमेशा ये लाइफ में बहुत आगे जाएं। और आप सबसे माता रानी सब पे अपनी कृपा बनाए रखें। तो यहाँ पे भी ये कन्याएं बैठ चुकी थी तो थोड़ा सा वो परेशान हो रहे थे, बोले कि मैं अकेले कैसे करूँ, कोई है नहीं है हेल्प के लिए। तो मेरे बगल में जो कन्याएं रहती हैं इन्होंने सबने हेल्प करी। बोला चलो आंटी हम तो इधर ही रहते हैं, आपके हम हमेशा हेल्प करवाते रहते हैं, पहले मैं खिलवा देती हूँ, उसके बाद हम लोग लास्ट में खा लेंगे। तो आप देख सकते हो यहाँ पे पिया ने दिया है हलवा, चना, पूड़ी और जो मिठाई लेके आए थे वो, क्योंकि कन्याएं बहुत जगह खा के आई हुई थी पहले से ही, तो उनका खाने का मन नहीं था इसलिए वो पूछ के दे रहे थे। वैसे भी कन्याओं को एक बार खाने से ही उनका पेट भर जाता है। और यहाँ पे देखो वेदांश कितना खुश हो रहा है, देख रही हूँ मैं उसे। सबको 7 बजे जाना है आंटी के घर, मैं ले जाऊंगी। खाओ और बताओ कैसा है। झूठी तारीफ मत करना है। इस बार का भोग अंकल ने बनाया है। अंकल ने बनाया, अभी सब्जी भी देंगे। वो उस वॉशरूम में गई है। तो जिस तरीके से मैंने सोचा था, जैसा मैं करना चाह रही थी उस तरीके से सेम पिया ने सब कुछ कर दिया था। तो मुझे बहुत खुशी हो रही थी और ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। किसी के लिए हो ना हो सबको नॉर्मल लगता है, लेकिन अपने मन का कुछ होता है। कोई अगर पहली बार करता है तो बहुत खुशी मिलती है। तो ये कन्या हम लोग वैसे तो 9वीं को ही करते हैं, पर पता नहीं क्यों इस बार अष्टमी को हो गई। शायद माता रानी को अष्टमी को ही मंजूर था, क्योंकि पहले ऊपर दीदी रहती हैं, उन्होंने बोला था कि हम करेंगे अष्टमी को कन्या, तो मैं तो कर नहीं सकती थी। तो इस वजह से फिर मैंने सोचा था कि हम भी उनके वहाँ पे ही खिला देंगे, लेकिन माता रानी को तो कुछ और ही मंजूर था। हमें था कि मैं अपने घर पे खिलाऊं और अपने हाथों से भोग बना के ही माता रानी को खिलाऊं। 9 दिन व्रत रखो और इतनी पूजा पाठ करो, ज्योति जलाओ और अगर कलश स्थापना वगैरह करो, फिर अपने घर पे अगर कन्या ना खिलाओ तो अधूरा सा लगता है। मुझे बहुत अधूरा सा लगता है, पता नहीं क्यों। मुझे लगता है कि कन्या खिलाने के बाद ही 9 दिन का जो व्रत है वो पूर्ण माना जाता है। बाकी सबका अलग अलग होता है। तो यहाँ पे सब पूजा पाठ हो चुका है और बाद में पिया भी खुद ही बोल रहे थे कि मुझे नहीं पता कि मैंने इतना सब कुछ कैसे कर लिया। हालांकि ड्यूटी से आने के बाद वो तुरंत ही लग गए थे, उन्होंने बिल्कुल भी रेस्ट नहीं किया। पूरे टाइम 2 बजे से आके रात के 8-10 बज गए थे हम लोगों को ये सब करते करते। बाद में
तो उसके बाद सबको यहाँ पे गिफ्ट वगैरह दे दिया है, लेकिन करने के बाद ना बहुत ज़्यादा सुकून मिला। और यहाँ पे सब पूजा पाठ फिनिश हो चुका है। और गिफ्ट माता रानी की कृपा से मैं हर बार कोशिश करती हूँ कि ऐसा लेके आऊँ जो बच्चों को पसंद आए, क्योंकि पैसे वगैरह और वैसे अगर चीज़ देते हैं ना तो वो चीज़ उन्हें इतनी अच्छी नहीं लगती जितना उनका यूजुअल चीज़ दे। थैंक यू सो मच। तुम कन्याओं, तुमने सबसे पहले खिलाया। कितनी अच्छी चीजें दी हैं। ये कन्या विद फ्रेंड है। ये हमारी कन्या विद फ्रेंड है। बहुत अच्छी चीजें दी आंटी ने। हाँ, इसने फिनिश किया है। गुड। अब खाना तो बताओ कैसा बना था। बहुत टेस्टी बना था। और सीधी सी बात है, कोई किसी के घर जाएगा ऐसा तो बोलेगा नहीं बहुत खराब बना था, तुझे ही बोलेगा सही बना था। सही है अंकल, कभी कोई नहीं। तो सही है मतलब इसका मतलब झूठ बोल रही हो। हमारी फ्रेंड भी हो ना। हाँ, इसीलिए तो तुमसे पूछ लिया। वैसे वो उसने पहली बार खाया था, यहाँ पे वो बैठी तो उसने भी बोला था कि टेस्टी बना है। उससे बिना पूछे ही उसने बोला था। चाहिए लड्डू खाओगे? अंकल मैं मीठा खाती भी नहीं, मैं खाऊंगी मीठा पसंद ही नहीं, चॉकलेट के अलावा मैं इसका बर्फी भी। और आज के हमारे भैरव बाबा और लंगूरा जी ही हैं। और कोई आया नहीं। कोई आया ही नहीं। मैं तो उनके लिए भी लेके आई थी, लड़कों के लिए भी। रिंग, ये स्पाइडरमैन वाली और वो वाली लड़कों वाली तो है वो। थैंक यू सो मच। जय माता दी। जय माता दी। मैंने पूरी किचन साफ़ थोड़ी थोड़ी हटा दी है। घी में ही पूरी पूड़ी निकाल दी थी, घर के लिए मैंने निकाल दी है। इसमें ये अभी निकाली है। हाँ लाओ। आज चेष्टू तो सुबह से ही कन्या खाने में लगी हैं। ये गाय के लिए निकाल के रख दिया है। ये पिया ने गाय के लिए दिल वाली पूड़ी बनाई है। देखो, अगर इसकी शेप दिख रही हो तो दिल वाली पूड़ी। इतना हलवा बचा है और हम लोगों के लिए सब्जी बची है। बस पूरा फिक्स खाना बना इस बार। मैंने बनाया नहीं, तब भी खड़े खड़े मेरी हालत ख़राब हो गई है। हाँ, ये पैसे रख दूँगी। बहुत अच्छे से हो गया सब कुछ। और आज का ब्लॉग यहीं तक। अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब। मिलते हैं फिर एक और नेक्स्ट ब्लॉग में। अभी मुझे ये वाला पूरा साफ़ करना है, किचन साफ़ करनी है। उसके बाद खाना पीना खाएंगे, तब हमारा काम ख़त्म होगा। बाय। हर हर महादेव। जय माता दी। आपने कन्या कब करी मुझे ज़रूर बताना। ए उसने पकड़े वो पकड़े। बिठा लो। मेरा पिक कौन आएगा? देख इसके लिए रोता रहता है पूरे दिन, इसी के लिए बस। पापा आ जाए। चलो, मैंने बर्तन भी साफ कर दिए। सब मैंने इधर समेट के रख दिया है। पूरा साफ़ कर दिया, नीचे झाड़ू पोंछा करके पूरा एकदम साफ़ कर दिया है। और किचन भी पूरी साफ़ कर दी है। गैस वैस सब साफ़ कर दिया। 2-3 बच्चे बच गए थे, उन्हें क्लिप नहीं मिल पाई थी तो उनको मैं अभी दे के आई हूँ। और पिया गए हैं अभी चेष्टू को डॉगी का वो इंजेक्शन लगवाने, डॉगी वाइट वाला। क्योंकि चेष्टू को उस दिन चोट लग गई थी ना, तब उसके ब्लड वाले हाथ उसने अपने डॉगी के पानी में डीप कर दिए थे। तो बहुत ज़्यादा रिस्की रहता है डॉगी का जो लार वगैरह रहता है ना, इस वजह से आज उसको लगवाने जाना था। तो अभी याद आया पिया को, तो इसलिए अभी गए लगवाने। अब मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी हूँ। खाना नहीं बनाया लेकिन फिर भी साथ में लगे ना, बहुत थक गई हूँ। बस बेटा अब तू भी सो जा, रेस्ट कर लें दे। हाँ, इसको गोदी में लिए थक गई। कैसे तो मुँह बना रहा है, कैसे मुँह बना रहा है नंदलाला, गोपाला, नंदलाला।
काफ़ी लोग वेदा को पसंद करते हैं ना ब्लॉग में, इसको ही देखना पसंद करते हैं, तो इसलिए मैं इसका थोड़ा बहुत क्लिप ज़रूर रखती हूँ। इसके बिना अच्छा नहीं लगता। अली भैया राधे राधे, सभी को राधे राधे। टाइम भी नहीं देखा मैंने कितना हो रहा है आज। ओहो 10 बज गए वेदा, 10 बज गए, इसीलिए वेदा को नींद आ रही है। बाय बाय गाइस, गुड नाइट, राधे राधे, शिव शिव शंभू।